Welcome to lecture number 10 of the chapter depreciation, and the topic we are doing is when the provision for depreciation account, that is accumulated depreciation account, is maintained. Let's start with a new question. Question number 15th. Question number 15th. A Limited purchased a machine on 1st July 2016 for 3 lakh. 3 लाख की मशीन खरीदी 1 जुलाई 2016 में, एंड ऑन 1st Jan 18 बॉट अनदर मशीनरी फॉर 2 लाख. एक और मशीनरी खरीदी 2 लाख में. ऑन 1st August 18 मशीन बॉट ऑन 16 वाज सोल्ड फॉर 160. 2016 की मशीन 18 में बेच दी गई. अनदर मशीन वाज बॉट फॉर 150 ऑन 1st October 18. एक और मशीन खरीदी गई. इट वाज डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन. एज्यूमिंग बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर. प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. अगर तो यहाँ तक सम खत्म हो जाता, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, कूल. बट यहाँ लिखे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मीन्स प्रोविजन इज मेंटेन्ड. एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बोला तो वो हम नहीं बनाएंगे. वो एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, बाद में मैं समझाऊंगा अगर वो बनता तो कैसे होता. पहले प्रॉपर वर्किंग नोट, सारी कैलकुलेशंस. 15th क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 मशीनरीज हैं. 3 मशीनरीज आर देयर. सबसे पहले मशीन 1 1st July 16 को खरीदी है. 1st July 16 हमने मशीन खरीदी है 3 लाख की. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च. डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% 9 मंथ्स के लिए. सो 3 लाख का 10% 9 मंथ्स के लिए 22,500. तो ये रह गई 267,500. लेट्स चेक वंस. नो, 277,500. कौन सी डेट को? 1st April 17. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च. अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% 12 मंथ्स पे. 10% of this 277,500 का 10% पूरे साल के लिए. WDV मेथड है इसलिए इस पर 27750. ये आता है 249,750 ऑन बर्थ डेट 1st April 18. और हमने मशीन बेची है अगस्त 18 को. डेप्रिसिएशन लगेगी 10%. अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स. अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ्स. 1 अक्टूबर को हमने बेची है, नो 1 अगस्त को. सो 249,750 का 10% 4 मंथ्स के लिए 8325. ये वैल्यू आ गई 1 अगस्त 18. 249,750 माइनस 8325, 241,425. 241,425. दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू, BV. जब बेचा, कितने का बेचा? सेल. हमने सेल की है ये प्लांट 1,60,000 का, 160. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बार बार क्वेश्चन पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है. एक ही बार क्वेश्चन एक पढ़ लिया कीजिए. 81,425 का लॉस हुआ.
1 जुलाई 2016 को हमने प्लांट खरीदा, 9 महीने यूज़ किया, 12 महीने यूज़ किया, 4 महीने यूज़ किया। वो प्लांट हुआ 241,425 का, जिसे 160 में बेचा तो हमें लॉस हुआ 81,425 का। हमने 1 जनवरी 18 को एक और मशीनरी खरीदी है, मशीन 2। 1 जनवरी 18 2 लाख की। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। लाख का 10% 20,000, 3 मंथ्स के लिए 5,000, लेफ्ट विद 195। ऑन व्हाट डेट? 1 अप्रैल 18। हमने 3 इयर्स का बनाना है, मतलब हमने बनाना है 17, 18, 19, 31 मार्च 17 की बुक्स, 31 मार्च 18 की बुक्स, 31 मार्च 19 की बुक्स। क्वेश्चन में लिखे 3 इयर्स के लिए अकाउंट बनाइए। सो 31 मार्च 17 को क्लोज करेंगे, 31 मार्च 18 को क्लोज करेंगे, 31 मार्च 19 को क्लोज करेंगे। हम पहुंच गए 1 अप्रैल 18 में। 2 लाख का 10% 20,000, 3 मंथ्स, 1/4, 21/4, 5, परफेक्ट। माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 12 मंथ्स, 1,95,000 पर लगेगी। डेप्रिसिएशन लगेगी 1,95,000 पे, क्योंकि WTV है। $175,500 कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 19। When I say 1 April 19, I mean to say 31 March 19, one and the same thing। 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं तो 1 अप्रैल को ओपन हो रही हैं, सेम वैल्यू पे। मशीन 3, एक और मशीन खरीदी है हमने 1 अक्टूबर 18 में, 1 अक्टूबर 18 चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, और वो मशीन हमने खरीदी है 1.5 लाख की। डेप्रिसिएशन लगेगी 10% फॉर 6 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। 7500, 7500। सभी कैलकुलेशंस हम पहले ही कर चुके हैं, अब इसको सिर्फ अकाउंट्स में प्रेजेंट करने का टाइम है। एक बार अच्छी तरह आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और एक्सप्लेन देख लीजिए हमने कैसे कैलकुलेशंस किए हैं। फर्स्ट मशीनरी वो है जो हमने बेची है, सेकंड मशीनरी वो है जो हमने नहीं बेची, और थर्ड मशीनरी वो है जो हमने नहीं बेची। Let's start with machinery account। Date, particulars, amount, date, particulars, amount।
इसमें हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे सेल एंड परचेज, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। आई रिपीट, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ सेल एंड परचेज। 1 जुलाई को खरीदी है, 1 जुलाई 16 टू बैंक 3 लाख। जुलाई 16, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 16, 17 जन, फेब, मार्च, 31 मार्च 17 बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। brought down 1st April 17 to balance brought down 3 lakh। April 17 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन 18 में हमने फिर से एक प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी टू बैंक 2 लाख। एक नई मशीनरी खरीदी है 2 लाख। बुक्स क्लोज कर देंगे। 31 मार्च 18 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5 लाख। Carry down would be brought down 1st April 18 to balance brought down 5 lakh। हम पहुंच गए हैं अप्रैल 18 में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त बेच दी मशीन 1 अगस्त, मशीन बेच दी। DSP, डी मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, S मतलब सेल, P मतलब लॉस। सेल है 1,60,000 की, लॉस है 81,425 का। डी मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आज तक की सारी डेप्रिसिएशन 22,500 प्लस 27,750 प्लस 8,325। सो आई रिपीट अगेन, प्लीज चेक द वर्किंग नोट। DSP आज तक की सारी डेप्रिसिएशन 22,500 प्लस 27,750 प्लस 8,325, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों को ऐड करके आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और लॉस और सेल तो हमें सीधा ही पता थी कितनी है, 22,500 प्लस 27,750 प्लस 8,325 इज 58,575। ये 5 लाख में 3 लाख का एसेट बेचा है, इस 5 लाख में 3 लाख का एसेट बेचा है, देखिए राइट। तो इन तीनों को ऐड करके 3 लाख आएगा। यस, एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहे हम, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं 1 अगस्त तक, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हमने फिर से एक नया प्लांट खरीदा टू बैंक 1.5 लाख। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, 31 मार्च 19 बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंसिंग फिगर करना है, बैलेंसिंग फिगर कर लो। बैलेंसिंग फिगर नहीं करना तो आपको पता है 3.5 लाख आएगा। अब आप सोचेंगे कैसे,
सेकंड और थर्ड प्लांट को मिक्स करके, सेकंड और थर्ड मशीनरी को ऐड करके 2 लाख की मशीन प्लस 1.5 लाख की मशीन, 2 लाख प्लस 1,50,000 इज 350 ओनली। आप बैलेंसिंग फिगर चेक करेंगे तो यही आएगा। कैरी डाउन का मतलब जो भी हमारे पास है, हमारे पास 3.5 लाख की मशीनरी है बस। दिस प्लस दिस इज 450, दिस प्लस दिस इज 3 लाख, 450 माइनस 3 लाख, 650 माइनस 3 लाख इज 350, 6,50,000 minus 3 lakh is 350, and 350 is represented by 2 machineries, machine 2 of 2 lakh and machine 3 of 1,50,000. Clear everyone? This is all about machinery account. Moving to provision for machinery account. Provision for depreciation account. Date, particulars, amount, date, particulars, amount. 31 मार्च 17 हमने 3 बार बुक्स बनानी है, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 17 एंड 18 एंड 19 एंड, पहले 17 एंड 31 मार्च 17। What is the entry? Depreciation to provision for depreciation. So we will charge depreciation by depreciation. वर्किंग नोट चेक करेंगे और इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 22,500। एक ही प्लांट था उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 22,500। बुक्स क्लोज, टू बैलेंस कैरी डाउन, this carry down would be brought down now 1st April 17 by balance brought down। अभी तक एक ही प्लांट है तो उसी की डेप्रिसिएशन शो हो रही है। फिर 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन। इस टाइम हमारे पास 2 प्लांट है। अगर आप ध्यान दें इस टाइम हमारे पास 2 प्लांट हैं तो 2 प्लांट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अगर आप वर्किंग नोट पे ध्यान दें तो वो है 27,750 प्लस 5,000। 27,750 प्लांट 1 मशीनरी 1 की डेप्रिसिएशन, 5,000 मशीनरी 2 की डेप्रिसिएशन, तो इट इज 32,750। ब्रैकेट में शो कर देता हूं मैं जस्ट फॉर योर रेफरेंस। 27,750 ऑन फर्स्ट एंड 5,000 ऑन सेकेंड। कैरी डाउन करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 55,250। Now this carry down would be brought down 1st April 18 by balance brought down 55,250। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हमने एक प्लांट बेच दिया 1 अगस्त। पहले उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जितनी देर उसे यूज किए बाय डेप्रिसिएशन। 1 अगस्त को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 8,325 और 31 मार्च को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है बाकी दोनों प्लांट्स पर 19,500 और 7,500।
इस साल 2 बार डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, थर्ड ईयर 2 बार डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। आई रिपीट, थर्ड ईयर 2 बार डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। एक बार चार्ज होगी जब हमने मशीन बेची है, और एक बार चार्ज होगी बुक्स क्लोज होने के टाइम। जब हमने मशीन बेची है तो डेप्रिसिएशन है 8325, और जब बुक्स क्लोज हो रही है तो हमारे पास 2 मशीनरी हैं, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 19500 और थर्ड पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 7500। 19500 प्लस 7500 इज 27000। क्योंकि हमने मशीन बेची है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी तो खत्म करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूं, हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट बना रहे हैं और अब हम क्रेडिट सेल्स करनी बंद कर दें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों बनाया जाता है? ताकि बैड डेट्स ना हो। बैड डेट्स क्यों होते हैं? अगर डेटर्स पैसे नहीं देते। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको उधार पे गुड्स बेचते हैं। अगर मैंने उधार पे गुड्स बेचने बंद कर दिए तो डेटर होंगे 0, तो बैड डेट्स नहीं होंगे, तो उसकी प्रोविजन नहीं बनेगी। अगर हमने मशीन बेच दी तो उसकी प्रोविजन नहीं बनेगी, उसकी प्रोविजन को खत्म कर दिया जाएगा। 1 अगस्त 18 टू मशीनरी अकाउंट 58575, ये वही स्टार है जो पहले भी हमने किया है। मशीनरी में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, मशीनरी में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मशीनरी डेबिट हो जाएगी। लेट्स फाइंड द बैलेंस 31 मार्च 18 टू बैलेंस कैरी डाउन, to balance carry down 55,250 plus 8325 plus 27,000 minus 58,575. It is 32,000. Yes, it is 32,000. Total is 90,575. 90,575. Good. This is your 6 to 8 marker question. I'll consider 8 marker. WTV है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, टाइम रहता है, मिल लगता है इसमें. This is 8 marker question, giving you approximately 1.5 minute to look down the question. एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह माइंड में बिठाइए, फिर मैं यही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अगर इसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता तो. ओके स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएं, ना यही क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आज के लेक्चर के बाद और कल के लेक्चर से पहले आप ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे। यू हैव टू सॉल्व द फुल क्वेश्चन अगेन. ऑल द कैलकुलेशन शुड बी डन बाय यू ओनली, नो कैलकुलेटर्स, नो चीटिंग.
जो मैंने वर्किंग नोट्स बनाए हैं वो भी आप खुद बनाएंगे, पर आप इसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। हमने तो एसेट डिस्पोजल बनाया नहीं। अगर इसमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनता तो ऐसे बनता। मैं समझा रहा हूं, आप सिर्फ समझेंगे और यही क्वेश्चन आप दोबारा करेंगे जिसमें आप 3 अकाउंट्स बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। नाउ दिस इज हाउ द एसेट डिस्पोजल अकाउंट वुड बी देयर। ये डीपीएस नहीं लगेगा, यहां पे आएगा बाय मशीनरी डिस्पोजल, प्लांट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल अकाउंट 3 लाख, क्योंकि कॉस्ट पे डिस्पोज ऑफ कर दिया। यहां पे ये नहीं आएगा, यहां पे आएगा 2 एसेट डिस्पोजल, अमाउंट यही 58575 आज तक की डेप्रिसिएशन, और फिर हम बनाएंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हाउ टू मेक एसेट डिस्पोजल अकाउंट? मशीनरी में एसेट डिस्पोजल क्रेडिट है, मशीनरी में एसेट डिस्पोजल क्रेडिट है, तो एसेट डिस्पोजल में मशीनरी डेबिट हो जाएगी। प्रोविजन में एसेट डिस्पोजल डेबिट है, प्रोविजन में एसेट डिस्पोजल डेबिट है, तो एसेट डिस्पोजल में प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगी। सो एसेट डिस्पोजल में 2 मशीनरी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसमें आ जाएगा लॉस एंड सेल बाय बैंक सेल 160, बाय P&L लॉस 81,425, अकाउंट क्लोज 3 लाख। टेम्परेरी बेस्ड अकाउंट मैच कर जाएगा, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट 3 लाख। इट्स अ टेम्परेरी अकाउंट विच इज ओपन्ड only to discard the asset, and once the objective is done, this account is closed and written off. So this question will be done by you only, but with asset disposal. Let's do one theory question now. Write down a question in your copy, register notes. What do you mean by straight line method? What do you mean by straight line method? Question mark. State its merits, demerits and suitability. State its merits, demerits and suitability. Full stop. Write down. Under this method, comma, under this method, comma, amount of depreciation is fixed, amount of depreciation is fixed and equal every year, and equal every year, and is deducted from the original cost of the asset, and is deducted from the original cost of the asset. Full stop. Amount of depreciation remains same every year. The amount of depreciation remains same every year. And computed on original cost of the asset, and computed on original cost of the asset. Full stop. Full stop. Merits. 3 merits लिखे। इस मेथड के क्या फायदे हैं? 1,
It is the simplest method with easy calculations या uncomplicated calculations. It is the simplest method with uncomplicated calculations. Number two, it is easy to understand. Number two, it is easy to understand. Number three, as this method provides the same deduction over several years, as this method provides even deduction, even मतलब same, even deduction from profits, over several years, comma, it is helpful if income levels are expected to remain constant, comma, it is helpful if income levels are expected to remain constant, full stop. डीमेरिट्स, इस मेथड के नुकसान क्या हैं? एक 10 लाख का एसेट है, हम हर साल 1 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 10 लाख का एसेट, 1 लाख डेप्रिसिएशन, आफ्टर 10 ईयर शून्य है, पर हो सकता है हम एसेट यूज करते हो, तो बुक्स में वो एसेट है नहीं, प्रैक्टिकली है। वैल्यू ऑफ एसेट बिकम 0 इन द बुक, value of asset becomes 0 in the books even if assets is still in usable condition in business. Even if asset is still in usable condition in business. अगर एसेट बिजनेस में यूज हो रहा है फिर भी उसकी वैल्यू बुक्स में 0 शो हो सकती है, चाहे वो बिजनेस में शुरू हो रहा है। दिस इज द डीमेरिट। नंबर टू, दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर कॉस्टली एसेट्स। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर कॉस्टली एसेट्स such as plant and equipment, comma, or where the useful life of an asset is unpredictable, or where the useful life of an asset is unpredictable. हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? एनुअल डेप्रिसिएशन बाय कॉस्ट इनटू 100। और एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर किसी एसेट की लाइफ पता ही नहीं कि वो कितने साल काम करेगा, तो आप एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल ही नहीं सकते, जिससे आप डेप्रिसिएशन रेट नहीं निकाल सकते। और जो कॉस्टली एसेट्स होते हैं, हम क्या करते हैं, 5 साल बाद उसको रिपेयर करके और यूज कर लेते हैं। जैसे हमें लगता था एक एसेट 7 ईयर यूज होगा, 5 ईयर्स पर हमने रिपेयर कर, क्योंकि कॉस्टली एसेट है, हमने उस पर रिपेयर्स करके उसकी वैल्यू 1 साल और बढ़ा दी, 2 साल और बढ़ा दी। ये मेथड तब अप्लाई नहीं किया जा सकता, डीमेरिट। थर्ड, the method of charging depreciation, this method of charging depreciation
does not account for the loss of efficiency, does not account for the loss of efficiency or the increase in repair expenses over the years, or the increase in repair expenses over the year. अगर हम एसेट्स की रिपेयर करके उसकी लाइफ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, बट बुक्स के अंदर हमने ओरिजिनल कॉस्ट लगाना शुरू कर दिया तो वो तो 5 इयर्स या 6 इयर्स के बाद जीरो वैल्यू शो कर ही देगा। सूटेबिलिटी, ये मेथड कौन से एसेट्स पर सूटेबल है, कौन से मेथड्स, कौन से एसेट्स वेल सूटेड है अप्लाई करने के लिए ये मेथड। लिखिए, this method is suitable where repairs and maintenance expenses are very low. This method is suitable, this method is suitable where repairs and maintenance expenses, where repairs and maintenance expenses on assets, on asset are low. 2. It is also suitable when an asset is continuously used 1 year after another. It is also suitable when an asset, it is also suitable when an asset is continuously used from 1 year to another, from 1 year to another. कई एसेट्स ऐसे होते हैं 6 मंथ्स यूज किया, 6 मंथ्स यूज नहीं किया, 9 मंथ्स यूज किया, 3 मंथ यूज नहीं किया, 1 साल यूज किया, 1 साल नहीं यूज किया, फिर 1 साल यूज किया, फिर 1 साल यूज नहीं किया। ये मेथड उस पर सूटेबल नहीं है, ये मेथड उस पर सूटेबल है जो एसेट कॉन्टिन्यूसली यूज होते रहते हैं। 3rd, it is suitable when the estimated useful life of the asset, it is suitable when the estimated useful life of the asset, it is suitable when the estimated useful life of the asset can be measured accurately, can be measured accurately. Full stop. Giving you 1 minute to read out the answer. Speed up. Have a look and read out the answer. What is straight line method? What are its merits, demerits and suitability? Giving you 1 minute for the same. Have a look on the answer. Speed up बच्चा, 30 more seconds. Right. There is one more theory question. What is diminishing balance method? What are its merits, demerits and suitability? ये हम करेंगे lecture number 11 में. In lecture 11 we'll continue when the provision for depreciation is maintained along with asset disposal and one theory question, diminishing balance. Bye bye, take care, stay blessed.